हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। देखिए, आपको मैं टॉपर बनने का आज ऐसी बात बताने वाला हूँ, ऐसे सूत्र बताने वाला हूँ, ऐसा मैं कुंजी, ऐसा की, ऐसा एक पॉइंट बताने वाला हूँ जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आप भी टॉपर बन सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपको पूरा वीडियो देखना होगा। अगर आपने स्किप कर दिया या बीच में ही आप छोड़कर चले गए तो आपको बिल्कुल भी ये पॉइंट पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा और आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो इस वीडियो को, छोटी सी वीडियो, बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, इतना आप समय दे सकते हैं। आप इस वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा एक बार प्लीज, तब जाकर आपको ये पॉइंट क्लियर होगा और आप भी टॉपर बन सकते हैं। टॉपर बनने के लिए आपने बहुत काम किया होगा, हाथ पैर मारे होंगे, बहुत तड़पे होंगे, बहुत परेशान होंगे, देखे होंगे टॉपर कैसे बनते हैं, लेकिन अपने क्लास में होंगे, आपके पहचान वाले में होंगे, लेकिन आप भी बन सकते हैं। बस एक छोटा सा ये वीडियो है, इसको पूरा देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, टॉपर्स लोग, मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा, डायरेक्ट मुद्दे पे आऊंगा। टॉपर्स सिर्फ एक बात है जो आप कर लीजिए, वो आप भी टॉपर बन जाएंगे। वो ये कि आप रिवाइज कीजिए। आपको लगेगा ये बहुत छोटी सी बात मैंने कह दी, ये क्या फालतू बात कह दी, ये तो हमको भी पता था इससे क्या हो, लेकिन पता था लेकिन आपने किया नहीं है ना। आप नोटिस कीजिएगा, द रिवीजन इज द की। टॉपर्स एक चीज करते हैं जो हम नहीं करते। देखिए, सिलेबस उनको भी पता है, वही टीचर है जो उनको भी पढ़ा रही है, आपको भी पढ़ा रही है, वही ट्यूशन टीचर है, वही क्लास टीचर है, वही फ्रेंड्स हैं, वही बेंच है, वही स्कूल है, वही बुक्स हैं, वही बैग है, वही फलाना है, वही टिमका है, सब कुछ वही है, वही टीवी वो भी देख रहे हैं, वही न्यूज, वही समाज में सब कुछ रहे हैं। लेकिन वो टॉपर क्यों है? आप टॉपर क्यों नहीं है? बिकॉज वो रिवाइज करते हैं और आप रिवाइज नहीं करते। टीचर तो पढ़ा के चला जाता है, उसके बाद आप क्या करते हैं? आपने कभी सोचा है? ध्यान से सोचिए, सबको पता है लेकिन इस बात पर आप गौर नहीं करते। दर्शन कीजिए। देखिए, टॉपर होता है वो स्कूल में पढ़ता है, स्कूल में जाने के बाद वो घर पे रिवाइज करता है, पढ़ता है। ऐसे लोग होते हैं घर पे भी पढ़ता है। वो पढ़ता है मतलब क्या करता है यार? पढ़ता है मतलब उसको वापस पढ़ता है। जो टीचर ने पढ़ाया उस बुक को वापस उसको पढ़ रहा है, उसी को बोलते रिवीजन। तो वापस पढ़ता है, फिर ट्यूशन में जाता है, फिर पढ़ता है, फिर घर पे आता है, फिर पढ़ता है। उसको वो पढ़ता है बार बार, एक ही चीज को रिवाइज करते रहता है। वो 10 बार रिवाइज करता है। देखिए, अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको रिवाइज करना होगा, नथिंग एल्स। बिना रिवाइज के कोई मुझे आदमी दिखा दीजिए कि वो टॉपर बना हो। बिना रिवीजन के आप टॉपर बन नहीं सकते। इस दुनिया में कुछ एक स्वामी विवेकानंद या कुछ ऐसे बहुत बड़े टाइप ऐसे कुछ चमत्कारिक आदमी होगा तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो कि तकिए के नीचे बुक रख के सो जाए और वो सक्सेसफुल हो जाए, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन आपको, अगर नॉर्मल आप इंसान है तो भैया आपको रिवाइज तो करना होगा। रिवीजन इज अ मस्ट। विदाउट रिवीजन आज तक कोई टॉपर नहीं बना है। कोई टॉपर मुझे आके कह दे कि मैंने एक बार भी रिवाइज नहीं किया, सिर्फ एक बार बुक पढ़ी और मैं टॉपर बन गया, तो ऐसा हो नहीं सकता, नामुमकिन है, ये गारंटी है मेरी। तो इसके लिए आपको एक चीज करनी है। अगर आप फेलियर भी हैं, अगर आप फेल भी हुए हैं, ढ भी हैं आप, तब पर भी आप सक्सेस हो सकते हैं। चलिए, मान लीजिए आप फेल होते हैं तो आप 100% की गारंटी तो मैं नहीं दे सकता हूँ कि 100% आपके मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन आप 70-75%, 80% भी मार्क्स लेके आ सकते हैं, बस आप रिवीजन के माध्यम से। रिवीजन इज द की पॉइंट फ्रेंड्स। आपको रिवाइज करना है यार। रिवाइज से डरते क्यों हो? आपने कभी बुक खोल के पढ़ा? 2-3 बार पढ़ा उसको? नहीं पढ़ा आपने उस चैप्टर को कभी? आपने खोल के पढ़ा? यार थोड़ा सा पढ़ा, समझ में नहीं आया, छोड़ दो, मेरे को तो समझ में नहीं आता है। अरे कौन बोलता है पहली बार समझ में आता है? जब पहली बार आपको बच्चे थे तो आप चले थे तो क्या लगता है पहली बार में आप समझ गए थे? वो तो आप बच्चे थे, दिमाग नहीं था। अगर दिमाग होता तो आप वहां भी बोल दिए होते कि मेरे को तो चलना नहीं आता यार, मैं तो फालतू हूँ, मैं तो बेकार हूँ, मेरे को तो चलना भी नहीं आता। आप चलना भी नहीं सीखते शायद, आज आप ऐसे ही नीचे घिसटते हुए रहते। तो लेकिन अभी दिमाग दे दिया है, उसी का ड्रॉबैक है यार। दिमाग इस्तेमाल करो ना, तब पर भी एक छोटा बच्चा होता है, वो चलता है, गिरता है, फिर उठता है, चलता है, करते सीखते सीखते सीख गया। आपका भाषा, आपको लैंग्वेज क्या ऐसी ही आपने सीख ली? जो भी आप भाषा आज बोलते हैं, मातृभाषा होगी आपकी या इंग्लिश ही फॉर दैट मैटर ले लीजिए, कि आप एक ही दिन में सब कुछ सीख गए? नहीं ना यार, थोड़ा थोड़ा करते करते सीखे ना। तो वैसे ये भी होगा यार। पहले दिन में किसको लेसन समझ में आ जाएगा, किसको मैथ समझ में आ जाएगा? जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो पहले दिन में कैसे समझ में आ जाएगा यार? उसको रिवाइज करना होगा, 10 बार दिखना होगा। टेबल याद है बचपन में आपने अगर पहाड़ा पढ़ा होगा, पहाड़े पढ़े होंगे, तो क्या एक दिन में 100 बार आपको रटाया गया होगा? आपने छड़ी से मार खाई होगी, कुछ भी किया होगा, गाने की तरह गाया होगा, लेकिन आपको इंग्लिश हो, हिंदी, मराठी माध्यम, मारवाड़ी माध्यम, गुजराती माध्यम, कोई भी माध्यम हो, आपने उसको 100 बार रिवाइज किया, तब जाके आज आपको टेबल याद है। आपको कोई बीच में से भी पूछे कि 5 छके या 7 8 या 9 10 या कुछ भी आदमी पूछ ले तो आपको तुरंत आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? कि आपने 100 बार रिवाइज किया यार उसको। उसी को तो बोलते रिवीजन यार। सक्सेसफुल होने का यही एकमात्र वो है, आपको कुंजी है। प्लीज प्लीज इसको रिवाइज कीजिए। देखिए, आप भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। और अगर आपको टॉपर बनना है तो रिवाइज करना होगा। एक चैप्टर जो आपको नड़ रहा हो, जो आपको लड़ रहा हो, जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, उसको आप ठान लीजिए, उससे दुश्मनी लीजिए। पूरा सब्जेक्ट और पूरा सिलेबस और पूरा क्लास छोड़ दीजिए। आपको पहले उस एक चैप्टर को अपने दुश्मन की तरह लेना है और उसको आपको कम से कम 20 टाइम्स रिवाइज कर रहे हैं। एक चैप्टर को कितनी बार मैंने बोला? 20 टाइम्स यू हैव टू रिवाइज अ वन चैप्टर। टॉपर भी बनना है यार, मैं सो जाऊं और चदरा ओढ़ के और मस्त टीवी देखूं टॉपर बन जाऊं, तो ऐसा नहीं होता है बॉस। 20 टाइम्स आप कसम खाइए,
कि मतलब टीका लगा लीजिए सीधा, जैसे लगाते हैं पिक्चरों में, एकदम सिंदूर, एकदम टीका लगा लीजिए कि यार कैसे भी करके मैं 20 टाइम्स करूंगा ही करूंगा, भले वो समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, लेकिन आपको 20 टाइम्स रिवाइज करना है तो करना है। एक बार पढ़ा 1 टाइम टिक कीजिए, दूसरी बार पढ़ा दूसरी टाइम टिक कीजिए, तीसरा टाइम किया तीसरी बार टिक कीजिए, ऐसे करते 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 आपको 20 टाइम्स तक करने हैं। एक चैप्टर दिखेगा आपको, फिर वो पानी हो जाएगा, पानी हो जाएगा। जब भी आप किसी रास्ते से पहली बार जब जाते हैं तो आपको सब कुछ अनजान होता है, ये कैसा है वो कैसा है, कहां से मुड़ना है, कौन सा झाड़, कैसे क्या मैं पहुंचूंगा कि नहीं। लेकिन जैसे ही आप उस रास्ते पे आप एक बार 2 बार, जिस रास्ते पर आप 10 बार जा जाए ना, उसके बाद आंख बंद करके तो नहीं, लेकिन आपको आप फोन पे बात करते करते आप घर पे पहुंच जाते हैं। कैसे होता है ये? रास्ता आपको दिखना भी नहीं पड़ता, फोन पे बात करते रहते हैं, आप घर पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपको रास्ता सब पता चल गया है। आप अपने घर में भी आंख बंद करके भी चल सकते हैं, ज्यादा आपको चोट नहीं आएगी। कैसे हुआ ये सब? क्योंकि आप जाते 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 वो मेमोरी में बैठ गया है, अंदर बैठ गया, रिवाइज हो चुका है यार। तो रिवाइज करो, रिवीजन इज द की। अगर आपने ये फॉर्मूला अपना लिया ना लाइफ में दोस्तों, तो आप टॉपर बनोगे यार। टॉपर लोग कुछ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ यही एक बात है जो उनको टॉपर बनाती है, वो है रिवीजन। यही एक सबसे बड़ा सीक्रेट है रिवीजन टॉपर बनने का। अगर आपने ये सीक्रेट जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर उसको आपने फॉलो कर लिया ध्यान से, तो आप भी टॉपर बन सकते हैं फ्रेंड्स। ये टॉपर्स लोग का सबसे बड़ा सीक्रेट है जो कोई नहीं बताता, और बताता भी है तो आप फॉलो नहीं करते। यही एक सीक्रेट है जिसको आप अगर फॉलो करते हैं, द रिवीजन। रिवीजन इज द की। आपने रिवीजन किया तो आप सक्सेसफुल होंगे और आगे बढ़ेंगे और टॉपर बनेंगे, मेरी बात गारंटी है फ्रेंड्स, गारंटी। आप भी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा हुआ कि नहीं चमत्कार ये। आप रिवाइज कीजिए, एक बार नहीं 2 बार नहीं, हमको नहीं समझ में आता है हम छोड़ देते हैं कि यार मुझे तो समझ में नहीं आता है। ऐसा मत कीजिए। 20 टाइम्स एक चैप्टर को आप पढ़िए, उसके बाद नहीं समझ में आया तो बोलिए। 20 टाइम्स हर एक चैप्टर को, 7 8 10 चैप्टर होंगे, रिवाइज कीजिए 10 के चैप्टर्स को। आपको टॉपर ही तो बनना है। एक सब्जेक्ट पहले लीजिए, उस चैप्टर को पूरा खत्म कीजिए, उसके बाद दूसरा चैप्टर लीजिए, फिर उसको खत्म कीजिए। ऐसे करते करते आप देखिएगा एक टाइम पे आप टॉपर हो जाएंगे। आपको मजाक नहीं लग रहा है, आपके क्लास वाले दंग हो जाएंगे कि यार इसका तो ये तो फेलियर था, ये तो इसका इतना मार्क्स कम आता था, ये कहां से 89-90% वाला हो गया। कुछ नहीं। अगर चलिए मैथ्स आपको बहुत टफ लगता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि आप मैथ्स में एकदम ही वीक है, एकदम जीरो है, आपको कुछ समझ आया, सिर्फ पासिंग मार्क्स आप ला लेते हैं, तो आप बाकी सब्जेक्ट पर फोकस कीजिए। आप साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या बाकी सब्जेक्ट जो आपको एकदम टफ लगता हो, एग्जाम्स, आप दुनिया का कोई भी एग्जाम ले लीजिए, कोई एक सब्जेक्ट आपको बहुत टफ लग रहा है, दूसरे सब्जेक्ट है ना, आप कंपनसेट कीजिए वो उस सब्जेक्ट में तो अच्छे मार्क्स लाइए। रिवीजन रिवीजन रिवीजन। आप मत बोलिए कि मुझे ये समझ में नहीं आता है यार। 20 बार आपको बस पढ़ना है, आपको रिवाइज करना है, समझ में आए या नहीं आए, खून के आंसू क्यों ना निकल जाए, लेकिन आपको 10 बार, आपको 20 बार एक चैप्टर पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा वीडियो जरूर जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।